हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग सेडिमेंट्री रॉक के बारे में समझ लिए थे। आज उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक को कितने भागों में हम लोग क्लासीफाई किए हैं। ठीक है, तो हम लोग मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे सेडिमेंट्री रॉक को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है हमारा मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा हमारा केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। इसके सभी एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं। ये सारे सेडिमेंट्री रॉक हैं, बस ये यहाँ पे जो लिखे हैं ये मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है, और यहाँ पे जो लिखे हैं ये हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है, और जो यहाँ पे है चार्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटास, ये हमारा केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है। तो चलिए आगे समझते हैं कि मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है और केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है। ये सब आगे वाले वीडियोस में आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो पहले समझते हैं हमारा मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है। तो मैकेनिकल एजेंट के द्वारा मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बनता है। मैकेनिकल एजेंट के द्वारा, मैकेनिकल एजेंट, तो मैकेनिकल एजेंट कौन कौन से हैं? मैकेनिकल एजेंट हमारे रेन वाटर होते हैं, यानी कि वर्षा का पानी, और विंड हवा हो सकता है, और या तो हो सकता है ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर्स के पिघलने से जो वाटर है वो हमारा मैकेनिकल एजेंट बन के जो रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है। किसके अंदर आता है? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आता है। यानी कि इन सभी कारणों की वजह से, इन तीनों मैकेनिकल एजेंट के द्वारा डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होता है, जिसके कारण काफ़ी समय बाद हमारा रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे रॉक्स हमारे कौन से रॉक्स कहलाते हैं? मैकेनिकल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। तो दे फॉर्म्ड बाय द मैकेनिकल एजेंट लाइक रेन वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, यानी कि मैकेनिकल एजेंट से बनने वाले रॉक्स मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक कहलाते हैं, जो रेन वाटर, विंड और ग्लेशियर से बनते हैं। ठीक है, और इसी मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक में हम लोग 2 तरीके के रॉक्स को पढ़ते हैं। एक है एरेनेशियस रॉक और एक हमारा आर्गिलेशियस रॉक। इसका क्या मतलब है इसको हम लोग समझते हैं। तो जो एरेनेशियस रॉक्स हैं, ऐसे रॉक्स जिसके अंदर पार्टिकल्स और ग्रेन साइज बिगर होते हैं, यानी कि रॉक्स में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो बिगर होता है, यानी कि बड़ा साइज में होते हैं, बड़े साइज में इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग एरेनेशियस सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, जिसका एग्जांपल है कॉन्ग्लोमेरेट सैंडस्टोन। ठीक है, और आर्गिलेशियस सेडिमेंट्री रॉक में कौन से रॉक्स आते हैं? ऐसे रॉक्स जिसके पार्टिकल या जिसके ग्रेन का साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है, यानी कि छोटे ग्रेन्स पाए जाते हैं ऐसे रॉक्स में। उस रॉक्स को हम लोग आर्गिलेशियस सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारा लोएस है और सेल है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक समझ में आया होगा, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक समझ में आया होगा, जो मैकेनिकल एजेंट के द्वारा बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक के बारे में समझते हैं। तो जो हमारा केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ध्यान देंगे तो 100% आपको ये केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक समझ में आएगा। तो ऐसा रॉक जो पानी से रिएक्ट करके, पानी से, वाटर से केमिकली रिएक्ट करके बनता है। कैसे बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे रॉक्स जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो क्या मिनरल्स पहले पानी से रिएक्ट करते हैं? ऐसे केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स पहले पानी से रिएक्ट करते हैं। किसी जगह अगर कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट है और मिनरल्स प्रेजेंट के कारण वो पानी से रिएक्ट करता है, केमिकली रिएक्ट करता है, तो वो जब रिएक्ट करके नीचे की तरफ या कहीं भी अगर जमने की कोशिश करता है तो पानी इवेपोरेट होगा एज ए प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे थोड़ा भी टेम्परेचर होगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और जो मिनरल्स जमेंगे उसी मिनरल्स को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कह सकते हैं। वही मिनरल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रॉक मिनरल से ही बनते हैं, तो वही मिनरल्स के जमने के कारण जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होता है पानी के इवेपोरेट होने के कारण, वो हमारा क्या कहलाता है? केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। तो यानी कि वाटर से किसी मिनरल्स का अगर केमिकल रिएक्शन होता है और उसके होने के बाद किसी जगह डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होता है, किसका? मिनरल्स का डिपोजिशन होता है, और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो बचे हुए मिनरल्स के लेयर को या मिनरल्स के डिपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। वो किस रॉक्स में पाया जाता है? वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, और केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक उसे कहते हैं हम लोग। जैसे हमारा स्टेलेसाइट्स और स्टेगमेलाइट्स बनता है। ये कैसे बनता है? तो यहाँ मैं आपके लिए फिगर लाया हूँ।
तो ये हम लोग एक केव देख रहे हैं, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, केव यानी कि गुफा। इस गुफा का जो ऊपरी सरफेस होता है वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है यानी कि लाइमस्टोन पाया जाता है। और लाइमस्टोन जब बारिश का वाटर यानी कि जब बारिश होती है तो लाइमस्टोन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये हमारा कैल्शियम या बोल सकते हैं HCO3 यानी कैल्शियम बाई कार्बोनेट कहलाता है। इसका जो भी होगा आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग को नहीं समझना है, अगर इसको छोड़ भी देते हैं कि ये वाला पोर्शन हम लोग इसको हटा ही देते हैं, इसको हम लोग यहाँ साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को बस केवल ज़्यादा ज़्यादा ये समझना है, क्या समझना है कि कैल्शियम कोई भी सरफेस पे, जैसे कि मैं यहाँ गुफा में बता रहा हूँ कि स्टेलेसाइट कैसे बना, तो केव के ऊपरी सरफेस में हमारा लाइमस्टोन पाया जाता है। वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद जब ये ऊपर से पानी नीचे की तरफ मूव होता है, मिनरल से मिक्स पानी, तो उसके नीचे गिरने पे जो पानी जो नीचे गिरता है वो तो मैक्सिमम पानी, कुछ पानी नीचे गिर जाते हैं यहाँ सरफेस पे। यहाँ भी कुछ आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग स्टेगमेलाइट कहते हैं। और ऊपर वाला ये जो कुछ स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टेलेसाइट कहते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये, क्योंकि जब ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो वाटर से रिएक्शन करता है और पानी नीचे गिरने के कारण कुछ पानी के साथ मिनरल यहाँ ऊपर जमने लगता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे इवापोरेट होता है और वाटर के भी इवापोरेशन से, तो इसी सरफेस को कोन लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे दिख रहा है और ऊपर जो दिख रहा है, ऊपर छत से जो लटका कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको स्टेलेसाइट कहते हैं, और नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको स्टेगमेलाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्टेगमेलाइट। ठीक है, स्टेगमेलाइट जो नीचे है और ऊपर हम लोग स्टेलेसाइट्स कहते हैं, स्टेलेसाइट। ठीक है, जो भी देख कहते हैं आप लोग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक में बस यही समझना है कि कोई भी मिनरल्स हमारा वाटर से रिएक्शन करने के बाद, वाटर के इवापोरेशन के बाद जब डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स बचता है, उसी मिनरल से बना हुआ जो रॉक होता है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है, SR यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। और ऐसे रॉक ये केमिकली फॉर्म्ड होते हैं वाटर से रिएक्शन करने के बाद, इसीलिए इसको हम लोग केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा चार्ट है, लाइमस्टोन है, हैलाइट है, पोटास है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, उस पर मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो जो हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक होता है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड यहाँ ए होगा, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये बनता कैसे है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स में और हमारा बोल सकते हैं बोन्स भी होते हैं। इन तीनों चीज़ों में जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन। तो इन तीनों चीज़ों का जब अर्थ के नीचे बरीड होता है, जब ये तीनों चीज़ें अर्थ के नीचे बरीड होता है यानी कि दबता है। ठीक है, तो ये जब धंस जाता है अर्थ के नीचे जब ये धंस जाता है तो उसके कारण जो हमारे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है वो कार्बन, इसमें तीनों चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए ये हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक बनता है। जब इन तीनों का बरीड के कारण जो हमारा रॉक बनता है इसी को हम लोग ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। यानी कि कार्बन जिस चीज़ में प्रेजेंट है और वो अर्थ के नीचे बरीड होता है, और बरीड होने के कारण प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, इसके कारण इसके कंपोजिशन में चेंज आता है, और कंपोजिशन में चेंजेस होने के कारण ये रॉक का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक ऐसे रॉक को हम लोग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट, एनिमल्स, बोन्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ये रॉक जब अर्थ के नीचे बरीड होते हैं, अर्थ के अंदर जब बरीड होते हैं, तो इनसे बने हुए रॉक हम लोग ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक इसे कहते हैं। क्यों ये प्लांट और एनिमल बरीड होने के कारण कंपोजिशन चेंज होता है, क्योंकि हीट और प्रेशर इसके जब बरीड होते हैं तो ज़्यादा लेयर होने के कारण, लेयरिंग होने के कारण टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस आता है, जिसके कारण इसका कंपोजिशन चेंज होता है और रॉक का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रॉक को हम लोग ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कोल, लाइमस्टोन, चाक एंड गेसराइट्स, सेराटाइट्स बोल सकते हैं, जो भी बोलें, इसको प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके के फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक हो गए। पहला हम लोग देखे, क्या देखे, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। दूसरा हम लोग देखे
पहला हम लोग मैकेनिकली फॉर्म देखे, दूसरा केमिकली फॉर्म, तीसरा हम लोग ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक देख के ये सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स और क्लासिफिकेशन को हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो पे जरूर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, धन्यवाद।